Hello students, good morning. Standard 5, subject English, unit number 8. श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में हमने अगले वीडियो में सीखा और पढ़ा कि वो कौन थे, कैसे थे, उन्होंने क्या खोजा, वो सब हमने अगले वीडियो में देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया है, व्हाट वाज द ईयर 2012 डिक्लेयर्ड एज, वाई, कि 2012 जो वर्ष 2012 था उसको कौन से नाम से डिक्लेयर किया, यानी कि यानी कि बताया गया है और क्यों। तो द ईयर 2012 was declared as the national mathematical year। 2012 को कौन से नाम से डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है, तो नेशनल मैथमेटिकल ईयर, बिकॉज इट वॉज द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवास रामानुजम, क्योंकि वो 125वीं रामानुजम की 125वीं जन्म जयंती थी, इसलिए 2012 को नेशनल मैथमेटिकल दिन यानी कि विश्व गणित दिन की तरह बताया गया है। व्हाट इज रामानुजम्स बर्थडे सेलिब्रेटेड एज, यानी कि रामानुजम का बर्थडे है वो कैसे, किस तरह से मनाया जाता है, क्या कह के मनाया जाता है। तो रामानुजम्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे। रामानुजम का जो बर्थडे है उसको राष्ट्रीय गणित दिन बोला जाता है। व्हाट वाज डन इन हॉनर ऑफ रामानुजम, रामानुजम ने क्या खत्म किया था, मतलब क्या खोज, मतलब फिनिश, कौन सा काम फिनिश किया था। तो अ कमरेटिव स्टैम्प वॉज इश्यूड इन हॉनर ऑफ रामानुजम, कि उनके लिए मतलब क्या बताया गया है। तो रामानुजम के सम्मान के लिए क्या दिया है, कमरेटिव स्टैम्प्स, यानी कि जो डाक टिकट जाहिर की थी वो। वी सेलिब्रेटेड ब्लैंक ऑफ रामानुजम इन 2012। रामानुजम का 2012 में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 125th बर्थ एनिवर्सरी, 125th डेथ एनिवर्सरी, 25th बर्थ एनिवर्सरी की 25th डेथ एनिवर्सरी। तो हम 2012 को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो 125th बर्थ एनिवर्सरी। ईयर 2012 वॉज डिक्लेयर्ड एज, 2012 को कैसे डिक्लेयर किया है, नेशनल साइंस ईयर, इंटरनेशनल साइंस ईयर, नेशनल मैथमेटिकल ईयर कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ईयर। तो 2012 को कौन से नाम से डिक्लेयर किया है, जाहिर किया है, तो नेशनल मैथमेटिकल ईयर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। रामानुजन्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज, रामानुजन का बर्थडे कौन से नाम से सेलिब्रेट होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे। कौन से नाम से सेलिब्रेट होता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे, गणित विश्व दिन। बच्चों अगले पेज पे एक पैराग्राफ दिया है, उसके ऊपर से यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है। एनी नंबर डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बिकम अ, यानी कि जो दो मतलब कोई दो नंबर सेम दिए हैं और उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, तो वो यूनिटी होगी, मतलब वो दोनों समान होंगे। जैसे कि हम 5 डिवाइड 5 करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, इसको हम यूनिटी बोलते हैं। रामानुजम्स क्वेश्चन लेफ्ट द टीचर, रामानुजम का क्वेश्चन सुन के टीचर कैसे हो गए थे, स्पीचलेस, यानी कि उनके पास बोलने के लिए अब और कोई शब्द थे नहीं, मतलब कि रामानुजम ने जो क्वेश्चन किया था उसके सामने टीचर के पास कोई आंसर था नहीं। श्रीनिवास रामानुजम क्या थे, मैथमेटिकल जीनियस, गणित के जीनियस, मतलब बहुत ही आगे तक जाने वाले, बहुत जानने वाले। Who said these words, ये सेंटेंस किसने बोला है वो लिखना है। What if the number is 0, यानी कि अगर 0 नंबर है तो, ये कौन बोला था बच्चों, तो कौन बोला था, श्रीनिवास
रामानुजम। टीचर ने जब बोला कि दो सेम नंबर है तो उसका डिवीजन करने से हमें इक्वल मिलता है, मतलब यूनिटी मतलब इक्वल आंसर मिलता है, तो उनके सामने ये क्वेश्चन किसने किया था? श्रीनिवास रामानुजम ने। एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सेम नंबर बिकम यूनिटी, यानी कि कोई दो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम आंसर मिलता है। तो ये कौन बोला था? द टीचर। कौन बोला था बच्चों? टीचर। नेक्स्ट है, What was unusual about रामानुजम्स एट स्कूल, यानी कि रामानुजम को स्कूल में उनके किस कार्य की वजह से सब जानते थे? तो रामानुजम डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल एट स्कूल। उनकी मैथ्स की स्किल, यानी कि उनमें जो कुछ बहुत ही अच्छा था वो था मैथ्स, उसकी वजह से सब उनको स्कूल में जानते थे। How was he different from the other at the age of 40, यानी कि वो 14 साल की उम्र के बच्चों से, वो जब 14 साल के थे तो वो दूसरों बच्चे से क्यों अलग थे? जब वो 14 साल के थे तो वो दूसरे बच्चों से क्यों अलग थे? By the time he was 14, जब वो 14 साल के थे, he could solve problems in trigonometry, तब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस सॉल्व किया था, विच इवन कॉलेज स्टूडेंट्स कुड नॉट, जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कर सकते नहीं थे, इसलिए वो सबसे अलग थे। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है। बाय द टाइम रामानुजम वॉज 14 ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन, जब रामानुजम 14 साल के थे तो उन्होंने क्या सॉल्व किया था? जियोग्राफी, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की एलजिब्रा, तो उन्होंने क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति सॉल्व की थी। रामानुजम लिव्ड फॉर ब्लैंक ईयर्स, रामानुजम कितने ईयर जिए थे बच्चों? तो 32, वो अपनी छोटी ही लाइफ जिए है। कितने वर्ष जिए वो? 32 ईयर। Why was Srinivas dejected by his college education in Tamil Nadu? तो तमिलनाडु में, मतलब जब तमिलनाडु में उनका कॉलेज एजुकेशन था तो वो हर बार क्यों डिजेक्टेड, यानी कि उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, वो क्यों, मतलब उनको एडमिशन क्यों नहीं देते थे? तो श्रीनिवास appeared 3 times for his FA एग्जामिनेशन, उन्होंने अपनी FA की, यानी कि उनकी एंट्रेंस एग्जाम उन्होंने 3 बार ली थी, बट ही वॉज नॉट गेट पास मार्क्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथमेटिक्स, लेकिन उनका मैथमेटिक्स के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते नहीं थे, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी आते नहीं थे। सो ही वॉज डिजेक्टेड, इसलिए उनको उसमें भर्ती मिली नहीं थी, उनको वहां पे सिलेक्ट किया गया नहीं था। अब है क्वेश्चन आंसर्स। श्रीनिवास अपीयर्ड ब्लैंक टाइम्स फॉर हीज, मतलब श्रीनिवास ने कितने टाइम्स एफए की एग्जाम्स दी थी? तो कितने टाइम दी थी बच्चों? 3 टाइम। रामानुजम कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स इन, उनके पासिंग मार्क्स किस में नहीं आते थे? मैथ, साइंस, इंग्लिश की संस्कृत, तो इंग्लिश में उनके पासिंग मार्क्स भी किस में नहीं आते थे? इंग्लिश में। हार्डी कौन है? तो मैथमेटिशियंस। हार्डी कौन थे? GH हार्डी, हमने आगे लेसन में पढ़ा ना, तो GH हार्डी एक मैथमेटिशियंस थे। रामानुजन फॉरवर्डेड हीज ब्लैंक टू हार्डी, रामानुजम ने उनका क्या हार्डी को पास किया, यानी कि आगे बढ़ने के लिए दिया? तो रिसर्च वर्क, उनके जो शोध कार्य थे वो उन्होंने हार्डी को दिए थे। रामानुजम वॉज डिजेक्टेड बाय हीज, रामानुजम किसके लिए फेल हो जाते थे, मतलब रिजेक्ट हो जाते थे? तो कॉलेज एजुकेशन के लिए। किसके लिए? कॉलेज एजुकेशन के लिए। हार्डी वॉज अ मैथमेटिशियन एट, हार्डी कहाँ पे गणित शास्त्र था, मैथमेटिशियन था? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे था? कैम्ब्रिज। ब्लैंक फॉरवर्डेड हीज रिसर्च वर्क इन 1930,
किसने अपने रिसर्च कार्य को 1930 में दिया? तो रामानुजम ने। किसने दिया बच्चों? रामानुजम ने अपने रिसर्च कार्य को आगे G.H. हार्डी को दिया था। हु शो रामानुजम्स वर्क एट कैम्ब्रिज? रामानुजम का जो काम था वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किसने देखा? तो G.H. हार्डी, और फेमस मैथमेटिशियंस, जो G.H. हार्डी जो बहुत ही फेमस यानी प्रख्यात मैथमेटिशियन था, उन्होंने रामानुजम के काम को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देखा। तो G.H. हार्डी, और फेमस मैथमेटिशियन, सो रामानुजम्स वर्क एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। Why was Ramanujan's admission into the college unusual? रामानुजम का एडमिशन क्यों हो गया था कॉलेज में बिना एग्जाम के? क्यों हो गया था? तो रामानुजम्स एडमिशन वाज अनयूजुअल बिकॉज द यूनिवर्सिटी एडमिटेड हिम विदाउट एन एप्लीकेशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ही उनको कोई भी एप्लीकेशन के बिना बुला लिया था, इसलिए। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं। रामानुजम वॉज इलेक्टेड टू द, रामानुजम कहाँ पे सिलेक्ट हो गए, कहाँ पे चुने गए? लंदन ओपेरा सोसाइटी, लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी, लंदन साइंस सोसाइटी की लंदन रॉयल सोसाइटी? तो वो कहाँ पे चुने गए थे? लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी। रामानुजम बिकम अ फेलो ऑफ द, रामानुजम किसके साथी बने? तो रॉयल सोसाइटी के। किसके बने साथी? रॉयल सोसाइटी के। रामानुजम वॉज इलेक्टेड फॉर हीज इन्वेस्टिगेशन इन, रामानुजम अपने कौन से इन्वेस्टिगेशन यानी कि शोध खोल की वजह से सिलेक्ट हुए थे? तो एलिप्टिक फंक्शंस एंड द थियोरी ऑफ नंबर्स, इन दोनों की वजह से वो सिलेक्ट हो गए थे। What were the cause of रामानुजम्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज, यानी कि ऐसे कौन से उनकी ऐसी क्या अतंदुरुस्ती थी जिसकी वजह से वो बीमार हो गए? तो स्ट्रेनस वर्क यानी कि बहुत ही काम, अनएजुकेट फूड यानी कि उनके अप्राप्त खुराक, एंड लॉनलीनेस वेयर द कॉज रामानुजम्स पुअर हेल्थ एट कैम्ब्रिज, और अकेलेपन की वजह से उनकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई थी। द फुल फॉर्म ऑफ RMS, RMS का फुल फॉर्म क्या है? तो RMS का फुल फॉर्म है रामानुजम मैथमेटिकल सोसाइटी। RMS का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रामानुजम मैथमेटिकल सोसाइटी। तो बच्चों यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स और चूज द करेक्ट ऑप्शंस फिनिश होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।